हेलो गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहेगा मैदान जीत कर ले जाएगा। सिक्का उछल चुका है, अब हेड भी तुम्हारा होगा, टेल भी तुम्हारा होगा। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में। तुम जरा कोशिश तो करो, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तुम जरा मेहनत तो करो। जी हाँ, आज आपके सपनों का उड़ान लेकर मिश्रा क्लासेस की तरफ से मैं आ रहा हूँ। आप सभी को एक बहुत बड़ी एग्रीमेंट के बारे में बताऊंगा जो अभी हाल ही में भारत और इजराइल के मध्य एग्रीमेंट हुआ। लेकिन अगर आप अपने अंदर जोश, जुनून और पागलपन को लाना चाहते हैं, एक बार दशरथ मांझी को याद कीजिए। वही दशरथ मांझी जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे उस बहुत बड़े पर्वत को काट के रास्ता बना दिया। आप उन्हीं को याद करिए, एपीजे अब्दुल कलाम, जो संघर्षों की दुनिया को देखते हुए देश में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया से प्रसिद्ध हुए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्या हम उनकी तरह नहीं बन सकते? जी बिल्कुल बन सकते हैं, वो भी अपने मेहनत के दम पे। जी हाँ, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं G2G एग्रीमेंट। होता क्या है, देखो मुझे कुछ ना कुछ मोटिवेशन कोड आपके लिए बोलना पड़ता है क्योंकि आपको जोश लाने के लिए, ठीक है। जी हाँ, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं G2G एग्रीमेंट होता क्या है, इसकी पूरी कहानी क्या होती है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। G2G एग्रीमेंट अभी हाल ही में भारत और इजराइल के मध्य हुआ। जैसा कि पता होगा आपको, भारत का सबसे अच्छा दोस्त इजराइल और रूस है। हमेशा भारत के साथ खड़ा होने वाला रूस और इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा होता है। इसीलिए भारत की गवर्नमेंट और इजराइल की गवर्नमेंट के बीच में G2G का एग्रीमेंट हुआ। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, G2G मोता गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ भारत और इजराइल के बीच में। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जो सिविल यूपीपीसीएस या एसएससी या सीजीएल लेवल की जो तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए यह इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। जी हाँ, G2G एग्रीमेंट अभी हाल ही में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में हुआ। वो भारत की गवर्नमेंट और इजराइल की गवर्नमेंट के बीच में हुआ। आपको पता होगा कि इस समय इजराइल और हमास के बीच काफ़ी तेज संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में बहुत सारे इजराइल के बहुत सारे वस्तुओं का नुकसान हुआ, बहुत सारे हमारे ढाव के बहुत सारे बहुत कुछ नुकसान हुआ। इसी में उन्होंने, इजराइल ने भारत से कहा कि हमको भारत की तरफ से कुछ मजदूर की ज़रूरत है। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद ने इसकी अनुमति दे दी है। जी हाँ, हमारे आज पहली उड़ान भारत से जो है इजराइल के लिए रवाना हो चुकी है, जिसमें भारत ने अपने केवल मात्र 64 मजदूर तो कहना गलत है, मजबूत भाइयों को जो है भारत से इजराइल पहली लैंडिंग कराई। केवल 64 मजदूर भारत से इजराइल गए। सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे भारत में, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस को देख लीजिए, चाहे दरोगा को देख लीजिए, चाहे जिस भी पद को देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वेतन नहीं मिलता। लेकिन जो मजदूर भाई, जो हमारे मजबूत भाई इजराइल गए हुए हैं, भारत से केवल मात्र 64 जो व्यक्ति गए हुए हैं, उनका पता है एक महीने की सैलरी होगी 1.3 लाख रुपए। जी हाँ, जो मजबूत भाई हमारे इजराइल गए हुए हैं, भारत से 64 मजदूर भाइयों का जो है वेतन होगा 1.34 लाख रुपए होगा। वो लोग वहाँ पे जाके घरेलू काम करेंगे, वहाँ के बताए हुए चीज़ों को कंटेस्ट करेंगे, मतलब जो भी काम होगा वो लोग अपनी ईमानदारी के साथ करेंगे, और साथ में वो विदेश घूमने का मौका भी उनको मिल गया है। अगर हम बात करते हैं इजराइल का भारत के साथ संबंध भी काफ़ी अच्छा है। अभी हाल में जो नाटो का प्लस मेंबर है, नाटो के प्लस मेंबर में इजराइल को शामिल कर लिया गया है। आप तो लोग नाटो के बारे में जानते होंगे, लेकिन नाटो प्लस क्या होता है, उसमें 5 मेंबर हैं। कौन कौन थे? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, इजराइल है, साउथ कोरिया है। उसमें इजराइल को शामिल कर लिया गया है। भारत को भी शामिल करने का प्रस्ताव आया था, लेकिन हम लोग बोले कि अभी हम लोग शामिल नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इजराइल का, अगर आपको थोड़ा सा भी नक्शा पूरे वर्ल्ड का याद हो तो आप लोग इजराइल को अपने माइंड में देखिए। ऐसे इजराइल का नक्शा है। इजराइल में ऊपर इधर लेबनान है, इधर सीरिया है, इधर जॉर्डन है, इधर मिस्र, इधर भूमध्य सागर है। आप लोग अपने माइंड में जो है माइंड को मैपिंग कीजिए, फिर से देख लिए। ऊपर लेबनान होगा, इधर सीरिया होगा, इधर जॉर्डन होगा, इधर मिस्र होगा और इधर भूमध्य सागर होगा। हम बात करते हैं लेबनान वही कंट्री है बच्चों जो अभी हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल कप को जीता। जी हाँ, लेबनान वही कंट्री है जो इंटरनेशनल कप को जीता। लेबनान की राजधानी की बात करें, लेबनान की राजधानी बेरूत है। जस्ट
लेबनान के जब दाहिने साइड आएंगे वहाँ पे एक राजधानी सीरिया है, जो है सीरिया देश है। सीरिया देश की राजधानी की अगर हम बात करें दमिश्क इसकी राजधानी है। अभी हाल ही में इजराइल ने सीरिया में स्थित ईरानी दूतावास पे हमला किया। जी हाँ, अभी हाल ही में इजराइल ने सीरिया में स्थित ईरानी राजदूत पे हमला किया। आपको सीरिया की राजधानी पता चल गई दमिश्क। जस्ट आप जब सीरिया के नीचे आओगे वहाँ पे एक देश है जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी क्या होगी? अम्मान इसकी राजधानी होगी। जी हाँ, जॉर्डन की राजधानी अम्मान होगी। जब आप जॉर्डन के नीचे इधर आओगे तो उसमें बीच में एक मृत सागर है। जस्ट उसी के नीचे एक देश आएगा हमारा मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा है, जिसे नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। अब उसके ऊपर जाओगे तो इधर भूमध्य सागर पड़ेगा। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य रेखा की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर था लाल सागर को अलग करता है। आपको माइंड मैपिंग हो गई होगी, इधर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र सबकी राजधानी पता चल गई होगी। अगर हम बात करते हैं अभी हाल ही में इजराइल में कुछ भारतीय फंसे हुए थे जो हमास के बीच में संघर्ष चल रहा था। उसमें से जो भी भारतीय फंसे हुए थे उनको भारतीयों को वापस लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है ऑपरेशन अजय चलाया गया था, जिसमें सभी भी सुरक्षित भारतीय हमारे यहाँ आ गए। लेकिन खुशी की बात ये रही कि अभी हाल ही में इजराइल ने जो सीरिया पर अटैक किया है, उन्होंने भारत से पूछा क्या आप इससे सहमत हो? भारत ने बोला अभी हम कुछ चिंतित हैं। केवल भारत चिंतित ही रहता है और कुछ नहीं, क्योंकि पता है कि भविष्य में इजराइल हमारे साथ रहेगा और हम भी इजराइल के साथ रहेंगे। इसी के लिए G2G समिट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इजराइल के मध्य में हुआ, जिसमें 64 मजबूत भाई भारत से इजराइल गए। उनका जो वेतन होने वाला है 1.34 लाख रुपए उनका वेतन होगा। ऐसे से नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिश्रा क्लासेस। जय हिंद, वंदे मातरम।